हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी योर ट्रेनर। सो जैसे कि आपने देखा था, आपका यूनिट 5 चल रहा था। यूनिट 5 जो आपका था, यूनिट 5.1 में आपने जैसे यूनिट 1 5.1 में पार्ट 2 हमने कंप्लीट किए थे। पार्ट 1 पार्ट 2 व्हिच इज बेस्ड ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स टॉपिक, जो कि आपका टॉपिक चल रहा था सॉफ्ट स्किल्स पर। तो सॉफ्ट स्किल्स, जब आप किसी एज ए डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के फील्ड में जब आप जॉब करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में, तो आपके सामने सॉफ्ट स्किल्स मींस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बिहेवियर, आपके डिसिप्लिन, आप कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने सॉफ्ट स्किल्स में देखी थी। एक ऑर्गेनाइजेशन जब हम वर्क करते हैं या फिर किसी भी कंपनी का एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसकी सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसकी सॉफ्ट स्किल्स कैसे काम करती है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कैसे हमें अपनी प्लानिंग वगैरह कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट करके चलना होता है, किस तरह से मुझे अपने फील्ड में अपनी यूनिट को कैसे प्रिपेयर करके रखना होता है, कैसे मुझे हर एक टारगेट को अचीव करना है, तो मुझे अपने टास्क वगैरह को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही वन बाय वन हमने पार्ट 1 पार्ट 2 को टॉपिक कंप्लीट किया था। अब जो आपका है आज टुडेस टॉपिक इज पार्ट 3। तो अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट आपके पार्ट 2 तक, जिसमें आपको मैंने बताया था कि हम अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो लेटर वगैरह कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे लेटर को टाइप करते हैं, तो प्रॉपर पर्टिकुलर हमारा एक जो फॉर्मल लेटर होता है किसी ऑफिस या एम्प्लॉय किस तरह से लेटर को फॉरवर्ड करना होता है अपने सीनियर तक या फिर अपने बॉस तक। तो हम जैसे बता रहे थे आपको किस तरह से लेटर को प्रिपेयर करना होता है, एप्लीकेशन किस तरह से देनी पड़ती है हमें। तो मैं आज बताऊंगा आपको कि एक लेटर को टाइप करने के लिए आपको बेसिक क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, किस तरह का आपको कैसे लेटर को स्टार्ट करना होता है। मैंने आपको लास्ट बताया था प्रीवियस में कि आपको कैसे स्टेप कितने थे हमारे पास, स्टेप 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 तक। तो स्टेप 1 में जैसे मैंने आपको बताया था कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, तो उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। जैसे अपना स्टेप 1 मेरा था जिसमें मैंने बताया था नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर में पड़ेगा आपका हमेशा टू the managing director टू दी मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि आपको किसको लेटर भेजना है, किसको फॉरवर्ड करना, उनका नाम आएगा सबसे पहले, नेम, उसका एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का एड्रेस क्या है, तो सपोज उसके कंपनी का नाम हो गया टी बालाजी पब्लिकेशन, बालाजी पब्लिकेशन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सपोज बरेली। तो इस तरह से हमारा एक एप्लीकेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तो कैसे नेम और एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर देते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं टू दी मैनेजिंग डायरेक्टर टी बालाजी पब्लिकेशन, कंपनी का नाम हो गया और ये एड्रेस यानी कि कहाँ पर है, लोकेशन क्या है उसकी। स्टेप 2 जैसे कि मैंने बताया था हमारा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैंने बताया था कि आप पर्टिकुलर किस चीज के लिए लेटर को लिख रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा होता है विषय क्या है आपका आज के लेटर का, तो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे लिखा है एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटेंट। एक एप्लीकेशन मुझे तैयार करनी है किसी अपॉइंटमेंट, किस चीज के लिए, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। अपॉइंटमेंट फॉर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिख दिया है कि आप जो एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर सबमिट कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट जो रहेगा अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। स्टेप 3 जो था आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मींस आपको किसको लेटर देना है, सर या मैम जो भी आपके हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सपोज स्टार्ट करता हूँ सर, ठीक है, आप चाहे तो आप इसमें मैडम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जैसे देखा कि स्टेप 1 में हमारा जो था नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, तो नेम हो गया आपका मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, एड्रेस उनका हो गया टी बालाजी पब्लिकेशन बरेली। इसी तरह से हमने सब्जेक्ट देखा, स्टेप 2 था हमारा सब्जेक्ट क्या था, अपॉइंटमेंट फॉर अकाउंटिंग पोस्ट, पोस्ट हमारी क्या थी अकाउंटिंग की पोस्ट के लिए। फिर इस तरह से सैल्यूटेशन थर्ड, जो आपको किसको लेटर भेजना है, सैल्यूटेशन किसको भेजना है, सर मैडम, या फिर आप किसी स्कूल वगैरह में तो आप वहां पर देखते हैं कि डियर प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर जो भी होते हैं आपके लिए,
तो अब हमारा जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 में मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है, इस पैराग्राफ में आपको क्लियरली मेंशन करना था कि आपने लेटर क्यों लिखा है या किसने लिख रहे हैं और आपको वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम टू स्टेट दैट आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर रिगार्डिंग दिस वैकेंसी, सो आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। तो जैसे कि यहाँ पर हम आप लिखते हैं कि विद ड्यू टू रिस्पेक्ट, स्टार्ट हमेशा करेंगे विद ड्यू टू रिस्पेक्ट, यानी कि उनके मतलब सम्मान के साथ स्टार्ट करेंगे विद ड्यू टू रिस्पेक्ट। अब जैसे कि उन्होंने बताया है यहाँ पर कि आई हैव सीन दिस एडवर्टाइजमेंट, मैंने जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट देखा था वो न्यूज़पेपर के थ्रू देखा है और मुझे पता चला कि यहाँ पर वैकेंसी है, तो मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ इस पोस्ट के लिए। तो हम यहाँ पे वो चीज नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मीनिंग क्या है इनका। उनका मतलब ये था कि उन्होंने ये पोस्ट को एक न्यूज़पेपर के थ्रू देखा था किसी एडवर्टाइजमेंट में, जहाँ से उन्होंने इस पोस्ट को देखा कि वहाँ वैकेंसीज है और वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टेप 4 में आपको क्लियरली मेंशन करना होता है कि आप किस चीज के लिए आपको वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला और आपने कैसे उसको अप्लाई किया है। ठीक है, तो स्टेप 1 हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि स्टेप 1 में आपका था कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय। तो नेम यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको दिया जा रहा है, एमडी को। एड्रेस आ जाएगा टी बालाजी पब्लिकेशन और बरेली। फिर सब्जेक्ट स्टेप 2 था आपका, स्टेप 2 में सब्जेक्ट आएगा कि आप विषय क्या है, किस लिए आपने एप्लीकेशन लिखा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है आपका, एप्लीकेशन फॉर जॉब अपॉइंटमेंट फॉर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक, फिर स्टेप 3 मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारा स्टेप 3 स्टार्ट होता है जो कि है सर या मैडम से, जिसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। तो आप किसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको दिया था सर या मैम, जो भी आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि डायरेक्टर जो भी आप। ठीक है, फिर स्टेप 4 में आपको इन दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में आपको क्लियरली मेंशन करना होता है कि आपने ये पोस्ट के बारे में, वैकेंसी के बारे में कहाँ से देखा या आपको इस किस चीज के लिए पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टार्ट हमेशा करेंगे विद ड्यू टू रिस्पेक्ट आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, सो आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन को देखा कि एडवर्टाइजमेंट में कि यहाँ पे वैकेंसी है, उन्होंने अप्लाई किया। इस तरह से स्टेप 5 जो आपका था, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। अब आपका इस सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, जैसे सपोज आपने यहाँ तक स्टार्ट किया, ये कंप्लीट हो गया आपका एक पैराग्राफ फुल स्टॉप। फिर आप स्टार्ट करेंगे, आपका नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड पैराग्राफ में आपको बताते हैं जिसकी स्टेप 5 होता है, you have to mention clearly how your qualification match the job you are applying for। इसमें आपको बताना होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह से आपकी जो क्वालिफिकेशन है जो कि इस वैकेंसी के लिए मैच करती है। तो इसमें देखेंगे I have recently completed the ICT course यानी Tally successful from government organization। The course was conducted under the flagship scheme of government कौशल विकास मिशन। तो इन्होंने जैसे कि बताया कि क्योंकि पोस्ट किस चीज के, अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए उन्होंने टैली का एक कोर्स किया था, आईसीटी का कोर्स किया था इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्होंने टैली का कोर्स कंप्लीट किया, जिसमें उन्होंने प्रॉपर बताया गया है कि इसमें मुझे दिस कोर्स वाज कंडक्टेड अंडर द फ्लैगशिप स्कीम, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है कौशल विकास योजना। तो यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने सपोज अपने कोर्स के बारे में बताएंगे, आपने आईसीटी का कोर्स किया है, टैली जिसको बोलते हैं टैली कोर्स। आप चाहे जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि आप डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि मैंने डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का कौशल विकास योजना की तरफ से एक कोर्स कंप्लीट किया है 3 मंथ्स का और मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है। तो मैंने जैसे कि वैकेंसी देखी है उसके रिगार्डिंग में जॉब के अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारा जो स्टेप 5 होता है क्लियरली मेंशन रहता है कि इसमें आपको बताना होता है कि मुझे किस अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। इसी तरह से आपका जो स्टेप 6 था, ये आपका जो लास्ट पैराग्राफ कहलाएगा। यहाँ तक जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा पैराग्राफ खत्म होता है, यानी कि मेरे यहाँ पे स्टेप 5 आपका था फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें आपने बताया गया कि मुझे ये एप्लीकेशन के बारे में कहाँ से पता चली है और मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद आपको इसका जो स्टेप 6 था जो आपको बताना था, इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन क्या है और कैसे वो जॉब आपको मैच करती है। वो क्वालिफिकेशन आप चाहे तो आप टैली लिख सकते हैं, आईसीटी कोर्स जहाँ से आपने किया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि कौशल विकास मिशन की तरफ से कराया जाता है, या आप डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। ये आपका लास्ट पैराग्राफ इसके बाद आता है जो यहाँ से शुरू होगा। इसमें आपको स्टेप 7 जो है इसको आपको बताना होता है। In this last paragraph, you have conclude your application with thanking the company for the considering your job।
तो आई विल बी थैंकफुल इफ यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी इन योर पब्लिकेशन टू प्रूव माई सेल्फ बेस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको बताना होगा उनको, जो आपके एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी आपके सीनियर हैं जिनको आपने लेटर फॉरवर्ड कर रहा है, तो उनको बताना होगा कि आई विल बी ग्रेटफुल, कि मुझे यहाँ से जानते हुए बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस जॉब के लिए आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है और मैं इस कंपनी में या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो इसमें पर्टिकुलर आप मेंशन करते हैं कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन है, आपकी जो भी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पोस्ट के लिए अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। तो इसमें आप प्रॉपर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इस पैराग्राफ में। फिर लास्ट आप इसको स्टेप 10 को करते हैं तो हमेशा सिग्नेचर और अपने नेम के साथ, सिग्नेचर एंड अपने नेम के साथ, और थैंक यू बोल सकते हैं यहाँ पर लास्ट में अपना। तो फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जो आपका यूनिट 5.1 में पार्ट 3 है, जो आपका सॉफ्ट स्किल का ही टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको बताया था किसी आप ऑर्गेनाइजेशन जब आप अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो एक पर्टिकुलर कैसे हम लेटर को प्रिपेयर करते हैं, कैसे हमारे बेसिक स्टेप्स रहते हैं, कैसे हम अपनी चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा याद रखना, स्टेप 1 में आपको हमेशा नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, अपना नेम लेना होता है या फिर अपने बारे में बताना होता है कि आपने किसको लेटर भेजना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा टू दी मैनेजिंग डायरेक्टर टी बालाजी पब्लिकेशन करेगी, तो यहाँ पे उनका नेम हो गया, आपकी कंपनी के जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं उनका, फिर एड्रेस हो जाएगा टी बालाजी पब्लिकेशन करेगी। सब्जेक्ट स्टेप 2 जो आपका कहलाता है, जिसमें आपको पर्टिकुलर विषय के बारे में बताया कि आपने किस चीज के लिए लेटर को लिखा है आपने। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं अपॉइंटमेंट फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपने अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो मैंने स्टेप 3 जो था आपका सैल्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 3 में हमेशा आप याद रखने वाली चीज होती है कि आपने उनको किस से रिगार्ड कर रहे हैं, सर या मैडम जो भी है आपके सामने, डियर सर या डियर मैम यूज नहीं करते हैं नॉर्मल, या तो आप ऑनरेबल सर यूज कर सकते हैं या ऑनरेबल मैम यूज कर सकते हैं। फिर विद ड्यू टू रिस्पेक्ट आप उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद जो आपका आता है स्टेप 4, सबसे पहला पैराग्राफ, इसमें आपको क्लियरली मेंशन करना होता है कि आपको ये एप्लीकेशन के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, हाउ कम यू नो अबाउट दिस एप्लीकेशन एंड कैसे आपको ये वैकेंसी के बारे में पता चला। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसको मैं देखा था कि एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़पेपर में देखा और मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में पता चला। सो आई हैव सीन द वैकेंसी अबाउट इन द न्यूज़पेपर एंड आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था विद ड्यू टू रिस्पेक्ट, और आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपका आता है स्टेप 5 आपका, जो कि क्लियर बताया जाएगा आपको कि आपकी क्वालिफिकेशन कैसे मैच करती है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि आप जैसे यहाँ पर है आईसीटी टैली कोर्स, तो मुझे बताना होगा आप जैसे आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माय डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स फ्रॉम द कौशल विकास मिशन योजना, और उसके बाद से मैं इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे टैली कोर्स के लिए, तो आप चाहे तो अपनी अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप उसके अकॉर्डिंग मैच करा सकते हैं। फिर आपका लास्ट आपका पैराग्राफ जो आता है, इसमें आपको बताना होता है कि इन दिस लास्ट पैराग्राफ आपको बताना होता है कि आई विल बी थैंकफुल इफ यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी इन योर पब्लिकेशन टू प्रूव माई सेल्फ बेस्ट। अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने की, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हमेशा लास्ट को इसको एंड करते हैं, तो आपको याद रखने वाली चीज़ होती है कि आपने इसको एंड करना है तो सिग्नेचर, फिर अपना नेम और थैंक यू के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें आज बताया था एक एप्लीकेशन कैसे प्रोवाइड की जाती है किसी भी कंपनी के लिए, पर्टिकुलर हमें किस वे में लेकर चलना पड़ता है, ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। जॉब एप्लीकेशन शुड बी रिटन इन क्लियर एंड ईजी लैंग्वेज। किसी भी जॉब एप्लीकेशन को जब आप लिखते हैं तो पहली बात तो क्लियर होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं और किस तरह से आप पर्टिकुलर उनको समझा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन जब आप किसी को लेटर भेजते हैं, मेल करते हैं, या फिर आप एक कोई लेटर को सेंड करते हैं किसी को भी, अपने डायरेक्टर को या बॉस को, सीनियर्स को, तो वहाँ पे पर्टिकुलर आपको चीज़ों को बताना पड़ता है। तो आज जैसे मैंने देखा कि एप्लीकेशन फॉर जॉब, चाहे तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ वहाँ पर, या फिर आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में भी होते हैं, तो जब भी आप देखते हैं किसी भी चीज़ों के बारे में बताते हैं या फिर एक लेटर ही क्यों टाइप करते हैं, पर्टिकुलर लीव एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें या किसी भी फी कंसेशन के बारे में बात करें, तो पर्टिकुलर हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिखते चलते हैं। पर्टिकुलर हमें बताना होता है कि हम किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैं किस बारे में बताना चाहता हूँ, सब्जेक्ट हमारा उसमें आ जाता है। तो इस तरह से मैंने एक अपॉइंटमेंट जो भी था अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए कंप्लीट होता है। आप चाहे तो इसको एज ए डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर समझ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट फॉर डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो बेसिक चीजें वही रहेंगी, बस आपको इसमें चीजों को क्लियर करना है कि मुझे इस पोस्ट के बारे में पता चला था, कहाँ से मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे को कलेक्ट करी थी और मैं कैसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ।
तो एप्लीकेशन फॉर जॉब आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर फील्ड से लेकर के, चाहे आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही क्यों ना काम कर रहा हूँ, चाहे आप किसी एक पर्टिकुलर छोटे सी कंपनी से ही बात करो, वहाँ पे भी अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होता है कि मुझे सारी चीज़ों को अपने माइंड में कैप्ट करना पड़ता है कि मुझे हाँ कैसे यूज करना है, कैसे मेरी पर्टिकुलर क्या मेरी प्लानिंग है, क्या मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेस्ट देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें प्लानिंग की जरूरत भी पड़ती है, तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन को प्रिपेयर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स में आपका यूनिट 5 में पार्ट 3 जो था आपका टुडे का टॉपिक जो था आपका, इसमें था एप्लीकेशन फॉर जॉब। ओके, थैंक यू एवरीवन।